बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और पाए भी आप लोगों ने खाए होंगे। बड़ी ईद है तो पाए कैसे नहीं खाए होंगे। सबके घर में पाए जो है ना बनते हैं ईद पे। तो ईद के चौथे दिन या पाँचवें दिन बनते हैं, तो हमने बनाए हैं पाँचवें दिन को। तो पहले तो इसको हम साफ़ करेंगे। ये हमारे पास चूल्हा है जो होता है गैस का चूल्हा। अगर आप लोगों के पास गैस का चूल्हा नहीं है तो फिर आप लोग इसको लकड़ी के ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन लकड़ियाँ इस पे बहुत ज़्यादा लगती हैं। ये इसको ना ये ज़्यादा जल गया है ऊपर से, तो अब यहाँ से आएगी जले हुए की स्मेल। और इसको अब हमने क्या करना है, अच्छे से इसके नेल्स उतारेंगे और इसकी जो कील होते हैं साइडों से वो भी उतारेंगे। तेज़ धार छुरी के साथ या इस तरह जो बड़ा होता है कट करने वाला उसके साथ नहीं करेंगे, कैल्शियम सारा इसका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसे हाथ के साथ ही या फिर जो है ना उल्टी छुरी के साथ इसको हमने करना है, ताकि कैल्शियम जो है ना ज़ाया ना हो, जो चिकनाई है इसके अंदर वो सारी चीज़ें ज़ाया ना हो। तो ये जो ज़्यादा जलने की वजह से ना फिर जले हुए की स्मेल आएगी और जायका भी सारा जले हुए का आएगा। तो हम इसकी स्किन को भी उतारने लगे हैं, लेकिन इसको ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, बस सिर्फ बाल जल जाएँ ऊपर से। फिर आप लोगों ने ऐसे क्रश कर लेना है ऊपर से, तो स्किन को नहीं उतारते। ये ज़्यादा जलने की वजह से अब हमको ना इस यहाँ से उतारना पड़ रहा है, तो हम इसको उतार रहे हैं। आप लोगों ने नहीं उतारना, ज़्यादा जलाना नहीं है आप लोगों ने। ऊपर से जो बाल होते हैं उसको जला देना है थोड़ा सा, फिर साथ साथ आप लोगों ने छुरी के साथ क्रश करना है, ऐसे खुरेदना है आप लोगों ने। तो ये हमारा पाया जो है ना साफ़ हो चुका है। हम एक ही बना रहे हैं, भैंस का है, और इसको अच्छे से हमने धो लिया। इसके बाल जो हैं स्किन उतार दी है। आप लोगों ने स्किन को नहीं उतारना, जलाना नहीं है आप लोगों ने। ये इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है धोने के बाद। साबित धो लेना है आप लोगों ने, फिर इस तरह कट कर लेना है आप लोगों ने। अब मैं पानी इसमें तकरीबन 1.5 जग के करीब पानी ऐड करने लगी हूँ। जो स्टील वाले जग होते हैं बड़े वाले, 1.5 जग के करीब या 1 जग आप लोग जो है ना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साबित धनिया और ज़ीरा यहाँ पे और नमक, तो ये 3 चीज़ों पे हमने इसको बॉईल कर लिया। ये इसको मैंने बस इतना सा हमने शोरबा रहने देना है इसमें। तो ये हमारे पाए जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। अब हम इसके लिए बनाने लगे हैं मसाला। इसी पाव के अंदर हम प्याज, टमाटर सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते थे कुकर के अंदर, लेकिन वो हमें सही नहीं लगता, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। ये प्याज है और उसके बाद टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को हमने जो है ना उसमें कर दिया जग के अंदर। तो ये मसाला बनने के बाद फिर हमने जो पाए हैं ना जिसको हमने बॉईल किया वो हम ऐड करेंगे। अभी टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो हमने ऐड कर लिया प्याज के अंदर। अभी हम अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे। पाव के अंदर इतना घी नहीं ऐड करना होता, क्योंकि उसके अंदर अपनी इतनी चिकनाई होती है कि ज़्यादा जो ऑयल हो जाए ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम ज़ीरा ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाले भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। साबित धनिया और साबित ज़ीरा हम पहले ऐड कर चुके हैं जब हम इसको, और नमक थोड़ा सा। अब हमने नमक थोड़ा सा कम यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हम जब इसको बॉईल कर रहे थे जब गलाने के लिए, तो वहाँ पे हम नमक ऐड कर चुके। अब थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। तो जब भी आप लोग पाव को या इस तरह चीज़ों को जो है ना बॉईल करते हो ना कुकर के अंदर, तो पहले नमक ऐड कर लिया करो। इससे ये होता है कि उसके अंदर अच्छे से रच बस जाता है, फिर वो अंदर फीका फीका जो जायका होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर नमकीन नमकीन फिर हमारा जो खाना होता है ना वो बन जाता है। ये है जो गरम मसाला होता है ना, मिक्स गरम मसाला। इसमें थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला भी ऐड कर दिया था, कोरमा मसाला भी मैंने थोड़ा सा ऐड करा, और उसके बाद सारी चीज़ें। तो ये हमारे पाए जो है ना रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से।